लड़खड़ा रहा हूं आज, मुझे संभाल कर देख। लड़खड़ा रहा हूं आज, मुझे संभाल कर देख। करीब आ मेरे, मुझे पहचान कर देख। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक मैं देशभक्त हूं। यकीन नहीं आए तो कहीं से भी शरीर को चीर के देख, चीर के देख। जी हां, मैं बात उस शख्स की करने जा रहा हूं जिसने अपने पूरे जीवन में राष्ट्रभक्त के अलावा कुछ नहीं सोचा, राष्ट्रहित के अलावा कुछ नहीं सोचा, देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं सोचा। उसका हर प्रयास, उसका हर कार्य देश के प्रति समर्पित रहा। चाहे वह कहीं तिरंगा फहराने की बात हो या कहीं सम्मान के लिए, देश की सम्मान के लिए, राष्ट्र की सम्मान के लिए कहीं भिड़ जाने की बात हो, किसी से बहस कर लेने की बात हो, या राह चलते हुए किसी गरीब की अपने पॉकेट से पैसा निकालकर मदद करने की बात हो, अपने अकाउंट का 60% पैसा किसी गरीबों में बांटने की बात हो, या भीख मांग रहे उस इंसान को 50,000 रुपए मदद करने का बात हो, या भ्रष्टाचार की आग में जल रहे जिसने अपना हाथ काट दिया उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए जाके मदद करने की बात हो, या उस गरीब बच्ची जो दारू और शराब को लेकर के गाना गाया उसको मदद करने की बात हो, या उन तमाम लोगों की मदद करने की बात हो जो बिहार के तमाम जिलों से संबंधित रखते थे, वो चाहे वो सोनू हो चाहे किसी को भी हो, हर लोग को मदद करने की बात हो, या आयांश का मामला क्यों ना हो, हर लोगों की मदद करने की बात हो। वैसा शख्स, वैसा इंसान आज जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है। और तकलीफ इसकी नहीं है कि वो जेल के अंदर है, तकलीफ इस चीज की है कि किस काम को वो जिंदगी भर करता आया, जस्ट उसके विपरीत उस पर आरोप लगा दिया गया। एनएसए मतलब, एनएसए का मतलब उसको राष्ट्र, उससे राष्ट्र को सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा को उससे खतरा है। एनएसए का मतलब कि राष्ट्र की सुरक्षा को उससे खतरा है। अब बताइए, जो इंसान अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लगा दे, जो इंसान अपना पूरा पैसा, लगभग 60% पैसा गरीबों को और मदद, जो हेल्पलेस होते हैं उनकी मदद में अपना पैसा लगा देता है, वैसे इंसान पर एनएसए लगा दिया जाता है। यह पूर्ण रूप से, यह तो नाइंसाफी हुई है। लेकिन आज पूरा बिहार इस उम्मीद में है कि आने वाले आगामी 8 मई को निश्चित रूप से यह जो धब्बा है उस मनीष कश्यप के चेहरे से, सर से यह धब्बा हटेगा और उसको उचित न्याय मिलने का काम होगा। निश्चित रूप से मैं बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय, आप ऐसे तो नहीं थे। आप तो बिहार की सम्मान के लिए कस्में खाते थे और हमें खिलवाते थे। आप बिहार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए योजनाएं चलाते थे जिसमें हम लोग सहयोग करने का काम करते थे। अब बिहार की प्रतिष्ठा वापस लौटाने के लिए आप प्रयास करते थे, हम लोग कतारबद्ध खड़े हो जाते थे। हम वही नौजवान हैं जो आप पर विश्वास करते थे। और आज हमारे बिहार के एक नौजवान को तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद करके रखा गया है और आप चूप शब्द नहीं बोल रहे हैं। कहां गए वो नीतीश कुमार 2005 वाले? कहां गए वो सुशासन की सरकार? कहां गए वो सुशासन बाबू? आज एक बिहारी भाई को यहां से बाहर ले जाकर रखा गया है और आप चुप हैं और आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित और निश्चित रूप से आप याद रख लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता का विश्वास जब उठ जाता है तो कहीं से किसी चीज का, चाहे आप कितनी भी बार मुख्यमंत्री क्यों ना बन जाए, आप किसी भी पद पर क्यों ना चले जाए, वह विश्वास दोबारा नहीं लौट के आता है। आज करोड़ों लोग जो मनीष कश्यप का बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, वो आपके तरफ एक टकी लगाकर देख रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एक बिहार के नौजवान के लिए, एक बिहारी नौजवान के लिए चुप क्यों है? आज तक उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने उस वहां की सरकार से बात क्यों नहीं की? उन्होंने उस वहां की सरकार से यह बात क्यों नहीं पूछा कि क्यों, वाई एनएसए इन मिडनाइट, रात्रि 9:30 बजे एनएसए क्यों लगाया गया? जबकि वहां की न्यायालय ने बोल दिया था कि बिहार में जाइए और वहां जांच करिए कि जो वीडियो वायरल हुआ है फर्जी, उसमें मनीष कश्यप की संलिप्तता है या नहीं है, इस बात को तय कर दिया गया था। बावजूद उसके न रात में एनएसए लगा दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पूछा तक नहीं, आपने उसकी जानकारी तक नहीं ली, बशर्ते सीधे तौर पर आप अपने आगे के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री बनने के कार्यक्रम में लीन है। निश्चित रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो हम सभी के लिए गर्व की बात है, हम सभी के लिए सम्मान की बात है। हम लोग भी उसमें कंधा मिलाते, कंधा लगाते उस मुहिम में। लेकिन एक बिहारी नौजवान के साथ अगर इतना गलत काम हो गया और माननीय मुख्यमंत्री चुप हैं, अगर कुछ नहीं बोले, तो कैसे एक बिहारी नौजवान आपके साथ खड़ा होगा? कैसे आपसे कंधा मिलाएगा? कैसे आपके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगा? निश्चित रूप से एक मनीष कश्यप को लेकर के आज करोड़ों लोग बिहार के और बिहार जो बिहार में है या बिहार से बाहर है, आपके और आपके सरकार के खिलाफ हो चुके। ये नुकसान किसको हो रहा है? उसी सुशासन की सरकार को हो रहा है, जो सुशासन की सरकार हमने बहुत अच्छा देखा था 2005 वाले सेशन में।
वो शासन कहाँ है, वो व्यवस्था कहाँ है, वो हमारे पुराने वाले मुख्यमंत्री कहाँ है। यही बिहार के लोग सभी लोग देख रहे हैं। चूंकि आज एक निर्दोष नौजवान को फंसाकर जिस तरह जेल में रखा गया है और एनएसए जैसा एक चीज उस नौजवान पर लगा दिया गया जो दिन रात एक माइक लेकर गरीबों का आवाज उठाता था, आवाज बनता था। एनएसए जिसके रग रग में राष्ट्रभक्ति है, जिसके रग रग में देशभक्ति है और देश के लिए सम्मान है, एक तिरंगे के लिए सम्मान है। आप सोचिए उस नौजवान का जज्बा और जोश और जुनून और उसका मनोदशा समझिए कि वो एक तिरंगा लेकर के, तो लोग कहता था कि किसी का हिम्मत नहीं है कि कश्मीर में जाके कोई तिरंगा फहरा दे लाल चौक पर। और नौजवान सोचा ना समझे कि मारे जाएंगे कि गोली लगेगा कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा लाश मेरा बिहार। वो एक तिरंगा बैग में रखता है, कुछ साथियों को लेता है और चला जाता है कश्मीर तिरंगा फहराने। क्या हुआ ना हुआ वो सब छोड़िए, उसके जज्बा को देखिए, उसके देशभक्ति को देखिए, उसके राष्ट्रभक्ति को देखिए। आज उसी नौजवान पर एनएसए लगा दिया जाता है और सारे लोग चुप है, सारे बुद्धिजीवी, सारे लोग चुप हैं, सारे देशभक्त चुप हैं, सारे राष्ट्रभक्त तथा कथित जो राष्ट्रभक्त भी अपने को कहते हैं वो भी चुप है मनीष कश्यप के मामले में। लेकिन क्यों, मैं यही पूछना चाहता हूं। आज ये बिहार के करोड़ों लोग ये सरकार से पूछना चाहते हैं, सिस्टम से पूछना चाहते हैं, और वैसे लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, उन सभी लोग से पूछना चाहते हैं। क्योंकि सीने में जो आग जल रही है ये प्रतिशोध की आग नहीं है, यह अफसोस की आग जल रही है जो इस सरकार के प्रति है कि कैसा सरकार और कैसा व्यवस्था और किस पे विश्वास करे और किसके लिए लड़े, किसके लिए हल्ला करे, किसके लिए आवाज उठाए, किसके लिए प्रोटेस्ट करे, किसके लिए सरकार से लड़े, सिस्टम से लड़े, जब वही लोग हमारे खिलाफ हो जाए। बहुत सारे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो मनीष कश्यप का विरोध करते हैं, हमारा भी विरोध करते हैं कि मनीष कश्यप का समर्थन क्यों करते हो। मनीष कश्यप का समर्थन हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा काम किया अपने जीवन में। गलतियां तो सबसे होती हैं, हमसे भी होती है, आपसे भी होता होगा। आप मनीष कश्यप पर उंगली उठाने से पहले अपने आप में भी देख लीजिएगा कि आप कौन है और आपने कोई गलती किया है कि नहीं अपने लाइफ में। मनीष कश्यप क्या थोड़ा सा तरीका गलत हो सकता है, मनीष कश्यप गलत नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप का हर काम जायज है और हर काम उसका देशभक्ति के रूप में रहा है और देश को समर्पित रहा है और देश की सुरक्षा के लिए रहा है, देश का मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए रहा है, न कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए रहा है, न कि उसके सुरक्षा में चूक करने के लिए रहा है, जिसके लिए एनएसए लगा दिया गया है। मनीष कश्यप जिस दिन बाहर आएगा जेल से, देख लीजिएगा उस दिन भी वो देशभक्ति की ही बात करेगा, राष्ट्रभक्ति की ही बात करेगा, बिहार की ही बात करेगा, मजदूरों की ही बात करेगा, बिहार के व्यवस्था की ही बात करेगा, बिहार के गलत सिस्टम का ही बात करेगा, बिहार में कैसे रोजगार लग जाए उसी की बात करेगा, बिहार से कैसे भ्रष्टाचार मिट जाए उसी की बात करेगा, बिहार के लोगों को कैसे रोजगार मिल जाए उसी की बात करेगा, बिहार में स्वास्थ्य सुविधा कैसे अच्छा हो जाए उसी की बात करेगा, बिहार में बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल जाए उसी की बात करेगा, और बिहार के पंचायत स्तर पर कैसे समाज अच्छा हो जाए उसी की बात करेगा। मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने के बाद देश विरोधी बात नहीं करेगा, यही बात करेगा। आज लिख कर रख लीजिए, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए और इसको अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए और अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए कि अनिकेत सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मनीष कश्यप सही है इसलिए हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप अगर गलत होता तो निश्चित रूप से मैं उसको समर्थन नहीं करता। बहुत सारे लोग बहुत सारे पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं। भैया मेरे उस समय तो मनीष कश्यप अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी जो व्यक्तिगत बात बोला उसकी भी कटिंग करके पेस्ट करके डाला जा रहा है। कुछ ऐसा भी वीडियो वायरल किया जिसमें गांधी जी को गाली दे रहे हैं, हालांकि उसमें मनीष कश्यप वो है नहीं, उनके जैसा कोई दिख रहा है, वो जांच का विषय है, वो वीडियो जांच होगा। कुछ लोग गुजरात से आके केस कर दे रहे हैं और ये गुजरात वाले निशांत वर्मा, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किसी को चैलेंज दिया है कि मैं किसी से 3 प्रश्न पूछूंगा, 5 सेकंड का टाइम दूंगा और वो हमको जवाब दे देगा तो मनीष कश्यप से केस वापस लूंगा। आप केस वापस लीजिए या मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मनीष कश्यप दोषी नहीं है, निर्दोष है। और मैं आज आपको खुला चैलेंज करता हूं, आप आइए मेरे सामने, मिलिए मुझसे, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, गुजरात के बारे में पूछूंगा और आपको 5 सेकंड नहीं, आपको 50 सेकंड दूंगा हर सवाल का जवाब देने के लिए। आप अगर मेरे तीनों सवाल का जवाब दे दीजिएगा तो मैं भी आपके तीनों सवाल का जवाब दूंगा और निश्चित रूप से ये नहीं कहूंगा बदले में कि मनीष कश्यप से केस वापस लीजिए। मनीष कश्यप निर्दोष होगा तो निर्दोष साबित हो जाएगा न्यायालय से, लेकिन आपसे मैं कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, मैं आपसे गुजरात से संबंधित मात्र 3 प्रश्न पूछूंगा। आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब, और आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, 50 सेकंड दिया, 5 सेकंड न दे रहे हो, मैंने आपको 50 सेकंड दिया। आइए पटना में मिलिए हमसे, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, ऑन कैमरा पूछूंगा, सबके सामने पूछने का काम करूंगा, गुजरात से संबंधित होगा और उसके बाद आप बिहार से संबंधित हमसे भी पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, बदलो बिहार।